जेल से निकलने के बाद मैं कई जगह गया। दिल्ली में तो काफ़ी एक्सटेंसिव कैंपेनिंग कर ही रहा हूँ। मैं पंजाब भी गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, भिवंडी गया, बॉम्बे गया, महाराष्ट्र गया, लखनऊ गया, कल जमशेदपुर में था मैं। और बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हो रही है। जो एक चीज़ निकल के आ रही है कि देश के लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है और गुस्सा है। उस डिस्ट्रेस की वजह से गुस्सा है। डिस्ट्रेस किस वजह से है? महंगाई और बेरोज़गारी, ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। और उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री जी इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कभी जिन चीज़ों की भी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जैसे प्रधानमंत्री जी बॉम्बे गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि शरद पवार साहब भटकती आत्माएं। वहाँ पे उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो एक अपने पिताजी की नकली संतान है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो मंगलसूत्र छीन लेंगे आप लोगों के। लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। तो जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में ये लोग बात ही नहीं कर रहे। दूसरी चीज़, इस बार ऐसे लगता है जैसे बीजेपी जो है वो एक यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ रही है। हमने थोड़े दिन पहले जेपी नड्डा साहब का स्टेटमेंट देखा कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब बीजेपी और आरएसएस के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त तनाव हो चुका है और खबरें आ रही हैं कि आरएसएस बीजेपी का साथ नहीं दे रहा। तीसरा, इनका जो सक्सेशन बैटल है उसको लेके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो है बीजेपी के अंदर। एंड लार्ज नंबर ऑफ बीजेपी लीडर्स डोंट लाइक मोदी जी एंड अमित शाह जी। तो इनके अंदर इस बार बहुत ज़्यादा उधेड़बुन चल रही है। बीजेपी एक टीम की तरह काम नहीं कर रही है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ऐसे लगता है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगी। मैंने कई जगह बोला है कि 220 से भी कम आना चाहिए बीजेपी। और इंडिया गठबंधन जो है वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि 300 पार करके एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की तरफ बढ़ रहा है। वोटर टर्नआउट को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में चिंता है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर एक पीआईएल फाइल हुई है जिसको माननीय सीजीआई ने भी सुना था और अब वो 24 तारीख को लगी हुई है। ये कहा जा रहा है कि जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन जो शाम को नतीजे दिए जाते हैं कि इतना, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन कहता है 52% वोटर टर्नआउट हुआ आज, उसके हफ्ते भर बाद उस फिगर को रिवाइज करके इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं 52% नहीं था, वो एक्चुअली 60% था। 8% वोट शेयर बढ़ा देते हैं, वोटर टर्नआउट बढ़ा देते हैं 6 हफ्ते 10 दिन के बाद। ये कहाँ से आ गया? ये 8% कहाँ से आ गया? इसको लेके बड़ी चिंता है। और कुछ पत्रकारों ने जब आरटीआई डाली इलेक्शन कमीशन में और उनसे पूछा कि आप हमें परसेंटेज नहीं, आप हमें नंबर ऑफ वोट्स बताइए कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इस कंस्टिट्यूंसी में कितने हैं और उसमें से कितने वोट करने आए थे, तो इलेक्शन कमीशन का शायद जवाब था कि ये डेटा हमारे पास नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन के पास यही डेटा नहीं है कि कितने वोट पड़े तो वो काउंटिंग कैसे करेगा? तो इसका मतलब क्या गड़बड़ चल रही है? इसको लेके लोगों के मन में बहुत ज़्यादा चिंता है, तनाव है, शंका है। और चुनाव ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो बेसिक फिगर्स हैं चुनाव की। अगर कोई गड़बड़ नहीं की जा रही है तो ये तो डेटा अपफ्रंट इलेक्शन कमीशन को, पूरे देश की जनता को बताना चाहिए कि इस कंस्टिट्यूएंसी में इतने वोटर हैं और इतने वोट पड़े। लोग अपने आप परसेंटेज निकाल लेंगे। और इसका क्या कारण है कि भाई 6-7 दिन के बाद आप कहते हो 5% वोट ज़्यादा पड़े, 6%, ये कहाँ से आ गए? इसको लेके लोगों में बहुत चिंता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में ऑर्डर देंगे। भारत के इतिहास में और शायद दुनिया के इतिहास में आम आदमी पार्टी हैज़ बीन द मोस्ट परसिक्यूटेड पार्टी एवर। जितना परेशान, जितना तंग झूठे केस कर करके आम आदमी पार्टी को किया गया उतना शायद आज तक कभी किसी पार्टी को नहीं किया गया। सारे केसेस झूठियाँ। ये इस बात से साबित होता है कि अभी तक 250 से ज़्यादा केसेस हमारे ऊपर, हमारे एमएलएज के ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर अभी तक कर चुके हैं। और जिन जिन केसेस में फाइनल
ऑर्डर्स आए हैं कोर्ट से, और सारे केसेस में मुझे लगता है 130 से ज़्यादा केसेस में ऑर्डर्स आ गए हैं कोर्ट से, जिसमें सारे केसेस में बरी कर दिया। कुछ केसेस में तो एजेंसीज को बहुत बुरी तरह से डांट पड़ी है कोर्ट से। तो इसका मतलब सारे फर्जी केसेस हैं। ये केसेस बीजेपी क्यों कर रही है? बीजेपी आम आदमी पार्टी की फिनोमिनल ग्रोथ से डरती है। जिस तरह से 10 साल के अंदर इस पार्टी की 2 राज्यों में सरकार हो गई, 4 राज्यों के अंदर एमएलए हो गए और पूरे देश के अंदर कई राज्यों में सरपंच और काउंसलर्स हैं। 10 साल के अंदर ये पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। तो भविष्य के अंदर बीजेपी को लगता है कि यही पार्टी जो है ये आगे चल के बीजेपी को टक्कर दे सकती है। मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री जी से जब मिलने जाते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें भी जानते हैं। उन्होंने आके बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को लेके उन चिंता जताते हैं लोगों को कि जिस तरह से इस पार्टी की ग्रोथ हो रही है, आने वाले समय में ये पार्टी स्टेट्स में और सेंटर में बीजेपी के लिए प्रॉब्लम बन सकती है, बीजेपी को चैलेंज दे सकती है। इसीलिए दे वांट टू निप इट इन द बड कि आम आदमी पार्टी को अभी ख़त्म कर दो, आगे बढ़ने मत दो। तो एक ऑपरेशन झाड़ू इन लोगों ने शुरू किया हुआ है, जिसके तहत ये आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे अब तो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बैंक अकाउंट भी सीज़ करेंगे, हमारा दफ्तर भी खाली कराएंगे। हमारे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, मेरे को, सतेंद्र जैन, कल मेरे 2-3 दिन पहले मेरे पीए को भी अरेस्ट कर लिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी अरेस्ट करेंगे, सौरभ को भी अरेस्ट करेंगे। तो पूरा एक तरह से वो कर दिया है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने सोचा था आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, दिल्ली सरकार गिर जाएगी, पंजाब सरकार गिर जाएगी, इनके एमएलएस को खरीद लेंगे, तोड़ लेंगे। वो कुछ नहीं हुआ। हमारी गिरफ्तारी के बाद उल्टे आम आदमी पार्टी और एकजुट हो गई है, एक परिवार की तरह वो हो गई है, और पूरे एनर्जी डबल हो गई है हमारे कार्यकर्ताओं की, क्योंकि उनके लीडर्स को उन्होंने गिरफ्तार किया है। तो जो मकसद से उन्होंने किया था वो उल्टा पड़ता जा रहा है इन लोगों को। ऐसा क्यों है कि चाइना हमारी लैंड के ऊपर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है, और जिस तरह से पिछले 10 साल में मौजूदा मोदी सरकार के दौरान चाइना भारत की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है और मोदी सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं कोई नहीं आया। जबकि सैटेलाइट है, सैटेलाइट का ज़माना है, सैटेलाइट से पिक्चर्स आ रही हैं, पिक्चर्स दिखा रही हैं कि चाइना ने अंदर आके सड़कें बना ली हैं, पुल बना लिए हैं, हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करता जा रहा है, अंदर खिसकता, बाउंड्री के इस पार खिसकता जा रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा मैं समझता हूँ कि 2 लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे और एक फोर्सेस के लेवल पे, आर्म्ड फोर्सेस के लेवल पे। अगर आपके दोस्त चाइना में बिजनेस इंटरेस्ट्स है उनका या इन्वेस्ट करते हैं, तो जाहिर तौर पे जब आप चाइना से बात करते हैं तो आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि चाइना आपको थ्रेटन करता है कि हम आपके दोस्तों के बिजनेस इंटरेस्ट्स को ख़राब कर देंगे। सो यू बिकम वीक। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के अंदर हम उतने स्ट्रांगली चाइना के खिलाफ काम नहीं कर पा रहे, बातचीत नहीं कर पा रहे। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ चाइना हमारे बॉर्डर के ऊपर अंदर घुसता जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर पिछले 10 साल में चाइना बन गया। क्यों? सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारा पहले नहीं था। चाइना वॉज नॉट द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बिफोर 2014। पिछले 10 साल में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना बन गया है। वो हमें आंखें दिखा रहा है, वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है और हम उसके साथ व्यापार करते जा रहे हैं। ये चल क्या रहा है? तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इसका मतलब वी आर नॉट ऑनेस्ट इन आवर इंटरेक्शन विद चाइना एंड वी आर नॉट ऑनेस्ट इन टेलिंग द पीपल ऑफ द कंट्री की सिचुएशन क्या है। इंडिया गठबंधन ईमानदारी के साथ चाइना से बात करेगा और चाइना के साथ जो कंसर्न्स होंगे उसमें टॉप कंसर्न होगा सिक्योरिटी और हमारी ज़मीन। ट्रेड विल कम नेक्स्ट। एंड ईमानदारी से जब बात करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि, और इन्होंने क्या किया, सेना को भी, हमारी सेना सक्षम है उनसे निपटने के लिए, सेना को भी इन्होंने खुला हाथ नहीं दिया उनसे निपटने के लिए। तो सारे मेजर्स
जो भी करने की ज़रूरत पड़ेगी वो किए जाएंगे। ज़रूरत ठीक और साफ नीयत की है, जो मौजूदा सरकार की नहीं है, क्योंकि उनके दोस्तों के बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं चाइना के अंदर। आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता या वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बाहर रहेंगे कि अंदर रहेंगे ये समय बताएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, आम आदमी पार्टी ने जो गारंटीज़ दी हैं वो गारंटी पूरी कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। इसमें से ऐसी कोई गारंटी नहीं है जिसमें इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है। वो गारंटीज़ ऐसी हैं जो कि एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छूती हैं। हमने कहा हम बच्चों के लिए पूरे देश में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। हमने कहा हम पूरे देश में गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, मोहल्ले-मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें सबका इलाज पूरा दवाई वगैरह सब मुफ्त होगा। हमने कहा कि हम अग्निवीर योजना विड्रॉ करेंगे, वो कांग्रेस ने भी बोला है। हमने कहा कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, सारे पार्टनर्स इसके लिए तैयार होंगे। हमने कहा कि हम ट्रेड और इंडस्ट्री के प्रोसीजर्स को और जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि आज एक तरह से मतलब निचोड़ लेता है, किसी भी व्यापारी को काम नहीं करने देता। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को रियली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमने कहा करप्शन दूर करेंगे। इन्होंने जो एक तरह से वॉशिंग मशीन इन्होंने की हुई है कि सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेते हैं और ईमानदार लोगों को जेल में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को बंद किया जाएगा और करप्शन पे सही मायने में लगाम लगाई जाएगी। तो जो बातें मैंने कही हैं इस पे किसी की भी दो राय नहीं हो सकती।